तो मैं भूल जाऊं। व्हाट इज वेब होस्टिंग? ओके, वेब होस्टिंग के बारे में अभी आप लोगों को मैं डिटेल में जो भी इसकी इंफॉर्मेशन है, बहुत जरूरी है, जो आप लोगों को इसको बहुत ज्यादा अच्छे से समझना है। और कुछ भी अगर नहीं समझ में आए तो मुझे बोल देना। ओके, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। Web hosting is a service it is that allows it is organizations and individuals to post a website or the web page onto the internet। यानी कि एक होस्टिंग जो है ये ऑर्गेनाइजेशन है। इट अलाउज ऑर्गेनाइजेशन, दिस एक सर्विस है जो ऑर्गेनाइजेशंस को अलाउ करती है अपनी वेबसाइट्स को डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है, पोस्ट करने के लिए। ओके, या फिर वेब पेज को, वेब पेज किसको कहते हैं? एक ही पेज के ऊपर पूरी वेबसाइट जो बनी हुई रहती है उसको वेब पेज बोलते हैं। ओके, तो और वेबसाइट जो होती है हमारी पूरी डिटेल में, हम बहुत सारी चीजें उसमें होती है। ओके, तो उसके अंदर और ये जो होता है सिर्फ एक ही पेज के ऊपर पूरा रहता है, और इसके अंदर हम अलग अलग चीजें, सेक्शंस होते हैं जिसके अंदर हम अलग अलग पोर्शंस पे चीजें डालते हैं, ठीक है। तो और इसका जो स्टोरेज है वो हमारा, और दूसरी बात जो 365 डेज, ये 24/7 जो है ये ऑन रहता है, कभी बंद नहीं होता है, ठीक है। Yesterday in our class it is I told you that that to create a website, okay, you need two things। कल मैंने आप लोगों को क्लास में बताई थी कि वेबसाइट बनाने के लिए दो चीजों की जरूरत है। ओके, टू थिंग्स आर एसेंशियल, और डोमेन एंड अ होस्टिंग। एक डोमेन की जरूरत होती है और एक होस्टिंग की जरूरत होती है। विदाउट अ डोमेन एंड होस्टिंग अ वेबसाइट कैन नॉट बी क्रिएटेड। बिना होस्टिंग के और बिना डोमेन के क्रिएट नहीं कर सकते हम वेबसाइट को। एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, when I explain the practical aspects it is of website creation, जो हम वेबसाइट बनाएंगे, जब हम इसको प्रैक्टिकली वहां पर जब हम बनाएंगे तो तुम लोग जब देखेंगे, यू विल अंडरस्टैंड इट इज इवन इट बेटर, यानी एक अच्छे तरीके से, मैं और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएंगे तुमको। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द होस्टिंग। व्हाट इज होस्टिंग? अब होस्टिंग क्या है सबसे पहले ये समझ लो। ओके, नाउ लेट्स इट इज मूव टू होस्टिंग। There are many aspects to consider it is when it comes to hosting। बहुत सारी चीजें आती है, बहुत सारी बातें आती है जब हम बात करते हैं होस्टिंग के बारे में। I will guide you through the key it is factors to keep in mind। every हर चीज जो भी इसकी की पॉइंट्स है, जो फैक्टर्स है, वो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। एंड आई विल एक्सप्लेन यू विथ एंड आई विल एक्सप्लेन यू विच टाइप ऑफ होस्टिंग टू बाय एंड व्हेन। और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन सी होस्टिंग हमें खरीदनी चाहिए और कब खरीदनी चाहिए। ओके, एडिशनली इफ यूर इट इज वर्किंग विद अ क्लाइंट, अगर आप किसी क्लाइंट के साथ में अगर काम कर रहे हो, किसी की वेबसाइट बना रहे हो, ओके, आई विल एडवाइज यू ऑन द सुटेबल इट इज होस्टिंग, कौन सी टाइप की होस्टिंग आपको लेना चाहिए, होस्टिंग टाइप्स टू परचेज एट दैट टाइम, उस वक्त आपको कैसी वेबसाइट होस्टिंग खरीदनी चाहिए। देर आर मेनी थिंग्स टू कंसिडर, बहुत सारी बातें हैं जिनको हमको ध्यान में रखनी होती है होस्टिंग के लिए। ओके, एंड आई विल इट इज क्लैरिफाई ऑल ऑफ देम फॉर यू। हर तरीके की बारीकियों से मैं आप लोगों को होस्टिंग के बारे में बताऊंगी। आई विल एक्सप्लेन व्हाट वेब इट इज होस्टिंग इज, and what and website is a web hosting is a service that allows organization and individuals to post a website or web page on the internet। आप कैसे उसको, आप कैसे, किसी क्या लिख रहा है मैसेज, एक मिनट। हाँ, मैं बोल रही हूँ मैम कि होस्टिंग के भी अलग अलग ये होते हैं। यस यस यस, अलग अलग पॉइंट्स होते हैं जो हमको पता होना चाहिए कि होस्टिंगर के लेने से पहले क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा ठीक है मैम। ओके, मैं जैसे जैसे मैम आप इसे लोगों क्लास को पढ़ाऊंगी ना, आप लोगों को एकदम आसान समझ में आ जाएगा, कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है ना। इसको अच्छे से नोट डाउन करते रहो हर लेसन को, और जब मैं यूट्यूब पे जब इसको डालूंगी, आप लोग उसको अच्छे से ध्यान से रिवाइज करना, रिवीजन करना। सुनने से भी इंसान के दिमाग में जाता है, ठीक है, एक तो लिखने से जाता है और एक तो सुनने से जाता है। जब आप उसको बार बार सुनोगे तो अपने आप से आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। ओके, तो देर आर मेनी, ओके मैम। बहुत सारी चीजें हैं जिसको आपको कंसिडर करना है व्हेन इट कम्स टू होस्टिंग। आई विल गाइड यू थ्रू द की फैक्टर्स
टू द थ्री टू द की फैक्टर्स टू कीप इन माइंड। आपको जो चीजों का ध्यान रखना है उस बारे में मैं आपको बताऊंगी, एंड आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन यू विच टाइप ऑफ होस्टिंग टू बाय एंड व्हेन, और कब खरीदना है। ठीक है, हम कहाँ थे यहाँ पर। टू सिंपली हाँ, टू पुट इट सिंपली, व्हेन वेबसाइट व्हेन होस्टिंग इज अ स्पेस, एक सबसे पहले एक चीज को आप लोगों को समझना है कि एक होस्टिंग क्या है, एक स्पेस है। ओके, एक स्पेस है कहाँ पर, जैसा कि अभी जमीन पर हम कभी हमको घर लेना होता है, ओके, कभी बंगला हमको बनाना होता है, कभी कुछ और ऐसा जमीन लेकर रखना होता है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक जमीन खरीदते हैं, एक स्पेस खरीदते हैं, जमीन के ऊपर एक जगह खरीदते हैं जहां पर हम हमारा बंगला बना सकते हैं। ठीक है ना। तो स्पेस इट इज वे यू कैन स्टोर ऑल योर डेटास, और ये एक स्पेस है जहां पर एक इंटरनेट पे एक स्पेस है जहां पर आप जो है अपनी सारी जो डॉक्यूमेंट्स है, कौन से डॉक्यूमेंट्स, जो इंटरनेट से रिलेटेड, जो ऑनलाइन जो चीजें हमारी जो जैसे वेबसाइट के लिए हमको उसके अंदर बहुत सारी चीजें रहती, पेजेस होते हैं, अबाउट अस होते हैं, और उसके अंदर बहुत सारी चीजें हम डालते हैं, तो वो सब चीजें कहाँ स्टोर होती है, यहाँ पर स्टोर होती है। ठीक है, होस्टिंग के अंदर। ओके, तो इट इज वेयर यू स्टोर ऑल द डेटास, आप सारा अपना डेटा जो है वो आपके नाम का जो रहता है वो आप वहां पर स्टोर कर रख सकते हैं, रिलेटेड टू योर वेबसाइट, जो भी आपकी वेबसाइट से रिलेटेड है वो चीजें। ये नहीं कि आप कुछ भी उठा के डाल सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जो आपकी वेबसाइट है उसके रिलेटेड में जो भी चीजें उसके अंदर रहती है, चाहे वो इमेजेस हो, चाहे वीडियोस हो, चाहे उसकी दूसरी और भी बहुत सारी चीजें होती है वो हो। ठीक है। नाउ दिस इट स्पेस इज ऑल्सो नोन एज अ सर्वर, इसको और एक दूसरा नाम है वो है सर्वर। सो इफ आई रिफर इट इज टू अ वर्ड सर्वर, अगर मैं नाम बोलूंगी सर्वर, तो ये कंफ्यूज मत हो जाना। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज, इट्स जस्ट अनदर नेम फॉर होस्टिंग, होस्टिंग का दूसरा नाम है सर्वर। कभी कभी हम बोलते हैं ना, या कभी कभी आप लोग ने एयरपोर्ट पे अगर कभी किसी कोई गया होगा तो वहां पर भी बोलते हैं ना सर्वर डाउन हो गया है। कभी बैंक के अंदर जाते हैं तो बोलते हैं सर्वर डाउन हो गया है। क्यों? क्योंकि वो सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पर सेव रहते हैं। अगर हम इवन हम अगर बैंक में जाते हैं और अगर वहां पर सर्वर डाउन है तो हम डिपॉजिट नहीं कर सकते पैसे, क्योंकि वहां पर हमारी जो एंट्री होती है ना वो नहीं होगी। ओके, इंटरनेट बैंकिंग जो होती है वो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि सर्वर डाउन है उनका। जहां पर जो अगर सर्वर ही डाउन है तो फिर वो अपना डेटा कहाँ पर कलेक्ट होएगा, है ना। जो हमारे नाम के पैसे जमा हो रहे हैं तो वो कहाँ पर कलेक्ट होंगे, करेक्ट। तो इसीलिए हर एक नाम की डिटेल्स के साथ में वो जो होस्टिंग होती है वो सारी अपनी वहां पर सर्वर के अंदर सारा कलेक्ट होता है। ठीक है, it's just another name of hosting, for hosting. Okay, now in other words, अगर मैं एक दूसरे तरीके से आपको समझाऊं, hosting provides a space, hosting जो है हमको एक space provide करती है where all your important internet documents, your internet documents, एक दूसरे वर्ड में बोलो तो internet के documents are stored. Now this it is space collects all your data, ये जो space है ये हमारी सारे data जो है वो collect करती है, making it एक्सेसिबल ऑन द इंटरनेट, यानी हमको दिखाई दे। ओके, हमको दिखाई दे। एक्सेसिबल का मतलब वो होता है ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट के ऊपर जब भी हम वेबसाइट खोले हमारी, चाहे हम मोबाइल से खोले, टैब से खोले, या हम लैपटॉप से खोले, कहीं से भी हम खोले, हमको बस जब हम टाइप करें हमको दिख जाना चाहिए। ओके, one more example I will give you, it is just like when we it is want to build a house, अगर हमको एक घर खरीदना है, okay, वी नीड टू एक्वायर अ स्पेस और लैंड, हमको एक जमीन लेने की जरूरत होती है या फिर एक स्पेस लेने की जरूरत है, चाहे वो फ्लैट में रहो आप, चाहे एक बंगलो में रहो, चाहे कहीं पे रहो, एक स्पेस होती है जिसे हम खरीदते हैं, करेक्ट, हमारे नाम से हम लेते हैं। ओनली देन इट इज वी कैन कंस्ट्रक्ट अ हाउस, और तभी जब हम हमारे पास अगर आपको बंगला बनाना है, वो जमीन हमारे नाम की होगी तभी हम उस पर बंगला बना सकते हैं, करेक्ट। अगर हमने हमारे नाम की हमने नहीं खरीदे वो जमीन, तो हम कैसे बनाएंगे, करेक्ट। किसी भी जमीन पे जाके हम ऐसे ही बना देंगे घर, बंगला बना देंगे, हो जाएगा? नहीं, वो जो दूसरे की पर्सन की जिसने खरीदा है वो क्लेम करेगा ये तो मेरी जगह है, तुम यहाँ कैसे बना रहे हो, करेक्ट। तो उसी तरह से डोमेन और होस्टिंग का भी यही है कि अगर वो हमारे नाम का हमने अगर किसी का ले लिया और बना दिए और उस पर वेबसाइट बन गई, ऐसा नहीं होता है। हमारे नाम का होता है डोमेन, हमारे नाम का होता है होस्टिंग, जो स्पेस हमारी इंटरनेट के अंदर एक फिक्स हो जाती है। ओके, हमारे नाम का क्लेम हो जाता है उसके अंदर कि ये सादिया की ये है, ये सादिया की वेबसाइट है। ओके, इस तरह से उसके बाद में आता है दिस होस्टिंग इट स्पेस
This hosting space is where we need to store all our website data. It's space where we keep all our website information. Hosting space is required for internet pages. होस्टिंग की जो स्पेस है वो किस का जरूरत होती है इंटरनेट को हमारे पेजेस वगैरह का जो डेटा जो रहता है ना पेज के अंदर वहां पर उसके अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं उसको संभाल के रखने के लिए ओके जस्ट लाइक वी एड इट इज मेनी थिंग्स टू आवर वेबसाइट हम हमारी वेबसाइट में बहुत सारी चीजें ऐड करते हैं सच एज द कॉन्टैक्ट अस जैसा कॉन्टैक्ट अस उसके अंदर एक पेज क्या होता है अबाउट अस का होता है okay now these are all the pages so all these pages get saved और ये सब जो pages है आपकी एकदम safe रहते हैं basically what happens is that the hosting is something we buy from a company हम एक company से buy करते हैं hosting को like Bluehost एक company का नाम है जहाँ से हम hosting खरीद सकते हैं नेम चिप होता है होस्टिंगर होता है सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे अच्छा है वो है होस्टिंगर ओके होस्टिंगर से लेने से बहुत अच्छे से हमारी वेबसाइट बन जाती है दीज कंपनीज सेल इट इज द होस्टिंग ये कंपनीज जो है वो सेल करती है होस्टिंग विच इज अ स्पेस एक जगह हमको दे देती है जब हम पैसे भरते हैं तो हमें ये जगह मिल जाती है हमारे नाम की यू माइट वंडर इट इज वी हैव स्पेस ऑन आवर computers and laptops can't we just use that as hosting the answer is no क्या आप ऐसी जो स्पेस है कंप्यूटर के अंदर उसको आप बोलेंगे मैं यहाँ पर ही बना देती हूँ मेरी लैपटॉप में भी स्पेस है मैं ऐसी बना लेती हूँ तो क्या आप बना सकते हो बताओ मुझे क्या समझ में आया आप लोगों के क्या आप बना सकते हो नहीं मैम, नहीं बना। मेरे मोबाइल में जगह है स्पेस है चलो मैं इसमें वेबसाइट बना देती हूँ नहीं बना सकते मेरे लैपटॉप में स्पेस है मैं इसमें बना देती हूँ नहीं बना सकते ओके द आंसर इज नो व्हाई इसका वजह क्या है व्हाई नॉट बिकॉज वी कैन नॉट कीप आवर कंप्यूटर्स 24/7 हम उसको इसका रीजन बता रही हूँ मैं 24/7 हम हमारा कंप्यूटर ऑन नहीं रख सकते 365 डेज जो पूरे साल के होते हम उसको ऑन नहीं रख सकते है ना क्यों नहीं रख सकते कैन इट इज यू कीप आर योर कंप्यूटर आप लोग मुझे जवाब दो क्या आप अपना कंप्यूटर को 24/7 खुला रख सकते हो दिन और रात वो भी पूरे साल रख सकते हो नहीं मैम नहीं रख सकते क्यों नहीं रख सकते क्योंकि कुछ भी हो सकता है हमारा कंप्यूटर पूरा ब्लास्ट हो जाएगा एक लगातार चालू रहेगा तो या फिर हमारे इंटरनेट का पूरा वायर पूरा बर्न हो जाएगा जल जाएगा इससे हमारा कुछ भी हो सकता है ना बहुत ज्यादा हमारी जी बैटरी चल जाएंगी खत्म हो जाएंगी ठीक है तो कंप्यूटर ऑन ऑल द टाइम नहीं रह सकता इतनी इलेक्ट्रिसिटी भी जाएंगी करेक्ट 24 घंटा अगर हम चालू रखेंगे पूरा साल तो पूरी इलेक्ट्रिसिटी हमारी कितना बिल आएगा करेक्ट तो इसके लिए क्या है ये कैन वी कीप इट इज योर कंप्यूटर्स ऑन ऑल द टाइम नो द बैटरी विल ड्रेन बैटरी जो है ड्रेन हो जाएंगी और सम अदर प्रॉब्लम विल ऑकर या फिर कोई और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा बिकॉज कीपिंग इट ऑन ऑल द टाइम कैन कॉज प्रॉब्लम्स बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है ये एंड द स्टोरेज इट इज कैपेसिटी इज लिमिटेड और उसकी जो कैपेसिटी होती है बैटरी की भी तो वो कम लिमिटेड होती है वी कैन नॉट इट इज यूज आवर कंप्यूटर्स फॉर होस्टिंग हमारे कंप्यूटर की को जो है वो होस्टिंग के तौर पे नहीं यूज कर सकते क्योंकि वो स्पेस काफी कम होती है और होस्टिंगर के लिए बहुत बड़ी ज्यादा स्पेस चाहिए होती है ओके सो व्हाट कैन वी इट इज डू तो हमको क्या करना चाहिए वी कैन यूज होस्टिंग सर्विसेज दैट अलाउ अस टू स्टोर आवर डेटा ऑन द इंटरनेट इसलिए हमको जो है होस्टिंग खरीदना चाहिए उसकी सर्विसेज लेना चाहिए ताकि हम हमारा जो डेटा है वो हम सेफली हम वहां पर इंटरनेट पे रख सके और उसके लिए हमको जरूरी नहीं है कि हम हमारे 24/7 जो है कंप्यूटर को ऑन रखें नो ओके इसकी कोई जरूरत नहीं होती हम अगर आज भी चालू रखे और फिर उसको 4 दिन तक के नहीं भी खोलेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ओके सो नाउ इफ वी इट इज होस्ट आवर वेबसाइट एंड देन इट इज टर्न ऑफ आवर कंप्यूटर्स अगर हम बंद भी कर दे कंप्यूटर आवर वेबसाइट विल ऑल्सो गो ऑफ अगर हम उसको होस्टिंग अगर नहीं लेते और हम हमारे कंप्यूटर पे ही अगर उसको ऑन रखते हैं तो अगर जब हम फोन लैपटॉप को बंद करेंगे तो हमारी वेबसाइट भी ऑफ हो जाएगी ऑफलाइन चले जाएंगी ओके क्या हो जाएगा हमारी ऑफलाइन अगर हम इंटरनेट बंद कर दे लाइट बंद कर दे हम इलेक्ट्रिसिटी ताकि हमारी वेस्ट नहीं हो ठीक है ना कंप्यूटर बंद कर देंगे हम तो हमारी वेबसाइट भी ऑफ हो जाएंगी ठीक है वो टाइम पे नहीं दिखेंगी अगर कोई इसको सर्च भी करेगा तो बंद ही रहेंगी वो
कैन वी अफोर्ड इट इज टू हैव अ वेबसाइट गो ऑफलाइन? क्या आपको ऐसा लगता है क्या ये सही रहेगा? अगर आपकी वेबसाइट आपके जब जब मर्जी आए आपने उसको ऑन कर दी, जब मर्जी आए तब ऑफ कर दिए, और आपने उसको ऐसे ही रखे 4 दिन तक के भी या 2 दिन तक भी, और कस्टमर्स जो है चेक कर रहे उनका नहीं दिखाई दे रहा उनको, तो क्या सही रहेगा ये? बताओ मुझे। नहीं मैम, ऐसा सही नहीं रहेगा। हाँ, क्यों नहीं सही रहेगा? जी, उसकी लिमिट नहीं है इतनी ये करने की। हाँ, क्या बोले? इसे इतना ये रखने का लिमिट नहीं है, इतना ऐसे नहीं रख सकते। लिमिट नहीं है, नहीं मैं ऑन करके, पूछ रही ऑन हूँ। करके। मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि अगर आप लोग ने होस्टिंग का नहीं लिए, आप लोग अगर सोचे चलो हम लोग कंप्यूटर में, खाली सोच बता रही हूँ, सिर्फ कंप्यूटर पे हमने हाँ, मैं यही बोल इसके रही हूँ। उसको ऑन रखेंगे, हाँ और फिर जब हम कंप्यूटर ऑफ कर देंगे तो वो भी ऑफ हो जाएगा, तो इससे क्या नुकसान होगा हमारा? हमारे कस्टमर्स जो है हमारी वेबसाइट पे आके वापस चले जाएंगे, बोलेंगे ये तो ऑफ है, इसमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना? हाँ हाँ हाँ। तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। करेक्ट। तो वी और जी जब मैम। हम लेकिन जब हम होस्टिंग लेते हैं तो वो चाहे हम ऑन रखें ऑफ रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी वेबसाइट ऑन ही रहेंगी वो, समझे? वो दिखती ही रहेंगी, जब भी कोई और किसी को भी क्लाइंट को हमारे देखता है वो देखते रह सकता है। तो वी वांट इट इज आवर वेबसाइट टू बी अवेलेबल, हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट जो है 24/7 ऑन रहे, इवन एट रात के 1 बजे हो चाहे 4 बजे हो, वो ऑन रहे। ओके, इवन एट द टाइम एट 1 AM और 4 AM। सो इट इज वी कैन इट इज मैम, वर्क। बोलो। मैम, हाँ, आप जो बोल रहे हो, अगर हम हॉस्टिंग खरीदेंगे ना, तो हम जो भी वर्क वगैरह करते हैं तो उस हॉस्टिंग में रहेगा। अगर सेव हम ऑफ रहेगा, करने के बावजूद भी सबको सेव रहेगा। दिखाई देते रहेगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सेफ रहेगा, दिखाई देते रहेगा। यस अगर हम यस। हॉस्टिंग नहीं खरीदेंगे ना, तो जो कुछ भी रहेगा, हम जो स्क्रीनशॉट वगैरह सब कुछ लेते हैं वो ऐसे ही रहेगा, फाइल नहीं बनेगा। नहीं बनेगा, और सेफ भी नहीं रहेगा वो, हाँ, लेकिन ऐसा हो सेफ ही भी नहीं नहीं सकता रहेगा। है। वो ऐसा क्योंकि हम हाँ बिना उसके तो हम बना ही नहीं सकते ना वेबसाइट। अगर वेबसाइट हाँ कब हाँ। बनेगी, जब होस्टिंग और डोमेन दोनों रहेगा तभी वेबसाइट बनेगी, अदरवाइज बनेगी नहीं वो। लेकिन मैं सिर्फ जी मैम। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को बता रही हूँ कि ऐसा सोच बता रही हूँ कि अगर ऐसा रहेगा तो इसीलिए होस्टिंग का लेना जरूरी होता है। ठीक है। जी जी मैम। सो वी कैन इट इज वर्क और रिसीव लीड्स, ताकि हमको लीड्स भी मिले, हमको काम भी मिले, हमारी अगर वेबसाइट चालू रहेंगी तो हमको काम भी आते रहेगा, और हमको लीड्स भी मिलते रहेंगी। ठीक है, क्योंकि रात के 4 बजे तो कोई उठ के देखता नहीं है ना कि हमारे, अभी जैसा अमेरिका के अंदर अगर मेरी वेबसाइट कोई देख रहा है 4 बजे, वहां पर दिन रहता है, हमारे यहाँ रात रहती है, क्योंकि हमारे टाइम्स का डिफरेंस है। तो जब वो वहां पर दिन है तो यहाँ पर आते, तो हम तो सो रहे हैं ना, लेकिन वहां पर जाग रहे लोग, तो वो तो देखेंगे। वो तो हमारी अगर वेबसाइट उनको अगर देखनी है, चेक करनी है, तो वो चेक कर सकते हैं, तो वो देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या है क्या नहीं है। तो अगर जो फ्रीलांसिंग का अगर काम कर रहे हैं, तो वो हमको ऑर्डर वहां पर से प्लेस कर देगा, ईमेल भेज देगा हमको, हमारी वेबसाइट चेक करेगा पहले, फिर हमको मेल भेजेगा कि पापा मुझे आपसे ये काम करवाना है ना? तो रात को उस वक्त वो मेल भेज देंगे, हम जब हम सुबह में उठेंगे तो हम चेक करेंगे हमारा, तो उसमें से हम देखेंगे अरे हाँ ये जो है क्लाइंट है हमारा, उसने हमको मैसेज किया है, हमारी वेबसाइट के गो थ्रू किया उसने, और उसने चेक किया। अगर हमारी वेबसाइट ही बंद रहेंगी तो कहाँ से वो चेक कर सकता है? राइट, है ना? तो ये फायदा होता है। तो इफ आवर वेबसाइट गोज ऑफलाइन वी कैन नॉट रिसीव लीड्स और वर्क, हमको काम भी नहीं मिलेगा अगर हमारी वेबसाइट बंद रहेंगी तो, और हमको लीड्स भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्रिएटिंग अ वेबसाइट वुड बी पॉइंटलेस, तो इसके लिए वेबसाइट जो है लेना बनाना बेकार है। सो इसलिए जो है होस्टिंग लेना जरूरी है। दैट्स व्हाई इट इज होस्टिंग इज एसेंशियल। ओके, अच्छा 10 मिनट्स में अगर मीटिंग खत्म हो गई तो रिज्वाइन कर लेना। दैट्स व्हाई इट इज होस्टिंग इज एसेंशियल। if providing storage and is always on, और प्रोवाइड करता है वो हमें स्टोरेज का, इट प्रोवाइड स्टोरेज एंड इज ऑलवेज ऑन, और वो हमेशा चालू रहेगा। दिस इज व्हाई इट इज वी यूज होस्टिंग सर्विसेज टू क्रिएट इट इज वेबसाइट, इसलिए हमको जो है होस्टिंग की जरूरत होती है वेबसाइट बनाने के लिए। सो वी कैन स्टोर ऑल आर डेटाज एंड मेक इट एक्सेसिबल ऑनलाइन, और ताकि हम जो है हमारा डेटा सेव रख सके और एक्सेसिबल हो, हमको दिखाई दे ऑनलाइन। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज होस्टिंग नाउ। ठीक है, समझ में आया सबके?
जी मैम, आज क्या, समझ में आया कि होस्टिंग क्या वर्क करता है करके। हाँ सबके समझ में आया, मुझे जवाब क्यों नहीं आ रहा है? जी मैम। क्यों इतना इतने एकदम खामोश है आज, क्या बात है? एनी, मैं हाँ बोलो। कुछ नहीं मैम, बस थोड़े घर पे गेस्ट आए हुए हैं, ओके ओके, इसलिए चलो ज्यादा ठीक है, बोल नहीं रहे। ओके ओके। इफ वी होस्ट इट ओके। इज आवर वेबसाइट, अगर हम होस्ट करते हैं हमारी वेबसाइट को एंड देन इट इज टर्न ऑफ आवर कंप्यूटर्स, और हम हमारी कंप्यूटर को ऑफ कर दे, आवर वेबसाइट विल आल्सो इट इज गो ऑफलाइन, हमारी वेबसाइट जो है ऑफलाइन चली जाएंगी। कैन वी अफोर्ड दिस? नो वी कैन नॉट गो ऑफलाइन, सो नो वी कैन नॉट क्रिएट ऑल्सो अ वेबसाइट, एंड वी कैन नॉट ऑल्सो एक्सेस 24/7, हम चालू नहीं रख सकते। वी इट इज वांट आवर वेबसाइट्स टू बी ऑन अवेलेबल ऑल द टाइम, इवन रात के 4 बजे या 5 बजे हमको अगर काम करना है, 1 बजे काम करना है, हम खोले और हमारा काम करें, सो वी कैन वर्क एंड रिसीव लीड्स ऑल्सो। ओके, नाउ इफ आवर वेबसाइट गोज ऑफलाइन, अगर हमारी वेबसाइट ऑफलाइन चले जाती है, वी कैन नॉट रिसीव द लीड्स, और ये तो हो गया पॉइंटलेस। ओके, what are the things we should keep in mind when we buy a hosting? क्या चीजें हमको इम्पोर्टेंट है जो हमको ध्यान में रखना चाहिए जब हम होस्टिंग लेते हैं? तो ओके, अब ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। 10 चीजें ऑल टुगेदर, कितनी चीजें हैं? 10 चीजें हैं जब हमको होस्टिंग का लेना होता है। ओके, सो अमाउंट ऑफ स्टोरेज, सबसे पहले हमको ये देखना होता है कि अमाउंट ऑफ स्टोरेज कितनी है उसकी। अमाउंट ऑफ बैड विथ, ओके, ये मैं सब वर्ड्स आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगी कि इसका मतलब क्या होता है। नंबर ऑफ डोमेन्स इट इज एंड सब डोमेन्स, कितने डोमेन्स, अपना डोमेन तो एक ही रहेगा लेकिन उसपे सब डोमेन्स कितने रहेंगे, ये देखना है हमको। ईमेल अकाउंट्स एंड फीचर्स उसके अंदर हमारे सेव रहते हैं, तो वो कितने रह सकते हैं। डेटाबेस सपोर्ट, ये भी देखना होता है कितना सपोर्ट कर रहा है वो हमारे डेटा को। फ्रेमवर्क सपोर्ट एंड इजी इंस्टॉल, एक्स जैसे कि वर्डप्रेस एंड जितने भी हमारे प्लगइन्स है वो कितने हमारे उसके अंदर, जम्बोला जैसा है, वर्डप्रेस है, ये भी सब हम उसके अंदर इंस्टॉल करेंगे, तो वो जो है सेव उसके अंदर कितना स्टोरेज है वो देखने के लिए हम कितना और डाल सकते हैं उसमें। टेक्स्ट सपोर्ट रहेगा, फिर उसके बाद में यहाँ एच टी एक्सेस रहेगा फाइल्स, उसके बाद में लैंग्वेज सपोर्ट है, और उसके बाद में आता है साइट बैकअप। ये बैकअप जो है ना, जब हमारी अगर वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम आता है और वो अगर ये हो जाए, जैसा उसके जो हमने किए काम अगर वो मिट जाता है, तो हमारे पास एक बैकअप होता है जिससे हमारी वापस से हम जो भी हमारी वेबसाइट जो गायब हो गई है हमारे वापस से वो आ जाएंगी। ओके, तो उसके अंदर बैकअप का भी होना चाहिए होस्टिंगर के अंदर, ऐसा होस्टिंग कर लो जहां पर बैकअप सही से हो। ठीक है, अब ये सब पॉइंट हमारे 10 जो है आप लोगों को अच्छे से उसको समझना है, हम एक एक करके एक एक पे ऊपर जाएंगे और सबको समझेंगे एक एक करके। ठीक है, नाउ वी हैव इट नोट्स इज, बनाना मैम इसका? हाँ इसके नोट्स बनाना क्या, या बाद में आप नोट्स देंगे? नोट्स, तो यूट्यूब के ऊपर तुम नोट्स वहां से ले सकते हो, और यहाँ पर भी अभी लिख सकते हो, जो भी लिख सकते हैं वो लिख लो, बाकी का जो है वो अच्छा, यूट्यूब पे देख लेना अगर मिस हो जाता है तो। ठीक है, ठीक है मैम। ओके। Now we it is can have it is some points here that you should remember for future references। आपको फ्यूचर में जब आप खुद अपने क्लाइंट्स के लिए जब खरीदेंगे डोमेन और होस्टिंग, तो आप लोगों को ये सब चीजें ध्यान में रखनी है, स्पेशली व्हेन इट इज बाइंग अ होस्टिंग फॉर योरसेल्फ। ये अपना डोमेन खरीदना तो बहुत आसान है, लेकिन होस्टिंग करके ऊपर बहुत सारी चीजें जो हमको ध्यान में रखनी होती है, उसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। What it is points should you just consider when purchasing a hosting for a good web hosting experience? आपको क्या चीजों की जरूरत ध्यान में रखना है, उससे हम अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्टली यू नीड टू चेक द अमाउंट ऑफ स्टोरेज प्रोवाइडेड। सबसे पहले आप लोगों को स्टोरेज देखना चाहिए कितना है उसके अंदर। हाउ मच स्टोरेज आर यू गेटिंग, कितनी स्टोरेज आपको मिल रही है, ये सबसे पहला पॉइंट आप लोग लिख के रखो कि सबसे पहला पॉइंट है कितनी स्टोरेज हमको मिल रही है। ओके, स्टोरेज वी आर गेटिंग, तुम सवाल कर सकते हो जिससे भी आप होस्टिंग खरीद रहे हो। आर यू इट इज गेटिंग 20 GB, क्या आपको 20 GB मिल रही है, 30 GB मिल रही है, 50 GB मिल रही है ऑफ द स्पेस, कितनी मिल रही है। दीज आर डिफरेंट स्टोरेज कैपेसिटी, ये अलग अलग स्टोरेज की कैपेसिटी है।
एंड यू विल इट इज नीड टू चेक हाउ मच यू आर गेटिंग, और आपको कितनी मिल रही है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऑल्सो इट इज इंश्योर दैट इट इज, जैसा कि किसी किसी की वेब होस्टिंग होती है ना, वो जो सब डोमेन होते हैं वो सिर्फ 3 महीने तक के वैलिड रहते हैं, उसके बाद में 3 महीने के बाद वो गायब हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी जीबी कम रहती है। ओके। और जो सही से जो ज्यादा जीबी का रहेगा तो वहां पर जो सब डोमेन भी रहेगा, और डोमेन तो रहेगा ही रहेगा 1 साल की वैलिडिटी, लेकिन जो सब डोमेन भी रहेगा उसकी भी साल भर की वैलिडिटी रहेंगी, समझे। तो अगर आप सब डोमेन पे भी अगर बना रहे हो वेबसाइट तो वो भी चलते रहेंगी, उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी, वो साल भर पूरी चलते रहेंगी, इसलिए अच्छी होस्टिंग लेना बहुत जरूरी है, सोच समझ के। ऑल्सो इंश्योर दैट इट इज द स्टोरेज प्रोवाइडेड इज अपडेटेड, ये भी आप देखो कि जो स्टोरेज हमको मिल रही है वो अपडेटेड है, ओके, एंड नॉट आउटडेटेड, आउटडेटेड नहीं होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए। लाइक द ओल्ड एसएसडी, जो पहले के टाइम में जो है, पहले एसएसडी और एचडीडी स्टोरेज होती थी, ओके, और या फिर और इवन द ओल्डर, उससे भी ज्यादा पुरानी होती थी सीडी ड्राइव्स। आप लोगों ने सुना होगा कभी कि सीडी ड्राइव के ना स्टोरेज है हमारी, है ना। कभी एचडीडी करके एक स्टोरेज होती थी, एसएसडी होती थी, ये सब तरीके की नाम की स्टोरेज होती थी पहले कंप्यूटर के अंदर। इफ इट शुड इट इज बी द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जो आजकल की जो टेक्नोलॉजी है वो होना चाहिए, ना कि पुराने जमाने की, ना पुराने टाइम की। द सेकेंड पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ बैंडविड्थ। अब बैंडविड्थ क्या है? यू माइट हैव इट इज सीन on a mobile phone when you are using the internet, the speed is displayed on the side। हमको कभी कभी आप लोग ने मोबाइल पे देखेंगे क्या, एक स्पीड लिखी हुई रहती है कि ये 1 MB की है या 2 MB की है या 4 KB की है, कभी रहता है ना, ऐसा दिखता है ना मोबाइल के इसके ऊपर कि इतना इतना स्टोरेज आपका बचा हुआ है, इतनी इतनी ये है एमबी की, ये है इसके अंदर बचा हुआ है यानी स्टोरेज। तो व्हेन यूजिंग इट इज योर इंटरनेट, द स्पीड, या इवन जिसके पास वाईफाई है वहां पर भी ये दिखता है, द वाई स्पीड इज डिस्प्लेड ऑन द साइड, एक साइड पे वो दिखाई देता है, लाइक 1 MB, 2 MB, 400 KB, 300 KB, एक्सेट्रा। दिस शोज इट इज हाउ फास्ट द वेबसाइट इज लोडिंग, और ये बताता है आपको कि आपकी वेबसाइट कितनी फास्ट लोड हो रही है, ओके, ऑन योर फोन, चाहे तो मोबाइल फोन हो या तो लैपटॉप हो। मैम इफ इट इज शोइंग, मैम हाँ बोलिए। मैम ये जो अमाउंट ऑफ बैंडविड्थ है, ये हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं इंटरनेट स्पीड मैम। इंटरनेट के अंदर मतलब ये कोरिलेटेड, एक होस्टिंग जो होती है ना वेबसाइट्स के लिए यूज होती है, वो हमारे नाम की ही होती है, ठीक है, लेकिन जो हम इंटरनेट यूज करें वो हमारे नाम का नहीं होता है। नो मैम, यहाँ पर आप लिखिए ना ये लाइन, दिस फास्ट द वेबसाइट लोडिंग ऑन योर मोबाइल फोन 1 MB, 2 MB, 400 KB, ये क्या जी, डिस्प्ले कर रहा, मतलब इंटरनेट का स्पीड ये डिस्प्ले कर इंटरनेट रहा है की या स्पीड फिर? स्पीड स्पीड आपकी, यानी अच्छा आप अच्छा। जब अपलोड करते हो आप अपनी वेबसाइट को, जैसे अगर मेरी वेबसाइट है और मैं अगर उसको मोबाइल पे या मेरी लैपटॉप पे अगर मैं खोलूं तो फटाक से खुल जाना चाहिए, अगर उसकी ज्यादा अच्छी हम्म एमबी है अगर, तो वो जल्दी से खुल जाएंगी। लेकिन अगर उसकी स्लो है, जैसे कि अगर फास्ट है तो जैसे 1 MB या 2 MB रहेंगी तो खुल जाएंगी मेरी जल्दी से। लेकिन अगर वही अगर 300 KB की है तो बहुत टाइम लेंगी, वो एटलीस्ट 5 मिनट्स लेंगी वो ऑन होने के लिए। तो ये बताता है कि आपका हम्म। इंटरनेट, आपकी जो होस्टिंग है किस तरीके की है। अच्छा अच्छा, तो ये अमाउंट ऑफ बैंडविड्थ ये रिलेट है होस्टिंग हाँ, कैसा हमारा है, कितने हाँ, इंटरनेट पे वो खुल सकता है बोल करने मैम। कितना फास्ट खुल सकता है। कितना फास्ट, ठीक है। हाँ, कितना फास्ट, क्योंकि कोई भी अगर तुम्हारा क्लाइंट है वो थोड़ी ना टाइम पास करेगा अपना, बैठा है खोल रहा है घूम रहा है हम्म घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, और अभी आएगा अभी आएगा अभी दिखेगा अभी दिखेगा, ऐसा थोड़ी कर सकते, है ना। ये तो खेल हो जाएगा। जी। क्लाइंट्स को कैसा है, फटाक से खोलना को चाहिए, उसको दिखना चाहिए जैसे ही उसने आपका ये डाला वेबसाइट